वहीं प्रदेश में बढ़ रही माफिया राज को लेकर हमारे संवाददाता ने ऊना विधायक सतपाल सत्ती से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, और इनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार खनन जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे ऊना की बात करें, चाहे मंडी की बात करें, अब तो मंडी में जो है वो एसडीएम पर जो है वो हमला भी हो जाता है। सतपाल जी, मंडी पर हमला, मंडी में जो है खनन माफिया द्वारा एसडीएम ओम कांत पर हमला होता है, दांत तोड़ दिए जाते हैं, क्या कहें? जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, हर तरह का माफिया गवर्नमेंट के ऊपर हावी है, और मैं तो ऐसा कहूँगा कि माफिया के लोग ही गवर्नमेंट के अंदर हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जो माफिया का काम करते हैं, वो चाहे खनन का हो, नशा व्यापार करने का हो, लोगों से पैसे उग्राही करने का मामला हो, ट्रांसफ़र में पैसे खाने का माफिया हो, एडजस्ट कराने का माफिया हो, लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिलाने का माफिया हो, जो हर तरह का माफिया सरकार के ऊपर हावी है। बार बार ऊना जिला में स्वान नदी को छलनी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है, और अब तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बोलने लग पड़े हैं, लेकिन असर कोई नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकारी वो बिठाए गए हैं जो बिल्कुल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत आया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को अपने ही एसआईयू में लगाए हुए पुलिस के अधिकारियों के घरों के अंदर एसटीएफ के माध्यम से रेड करनी पड़ती है। ऐसे इनपुट उनको आते हैं कि ये लोग माफिया के लोग पैसा कमा रहे हैं, नशों का व्यापार कर रहे हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण मंडी में भी आया है, जहां एसडीएम साहब खनन माफिया को चेक करने के लिए गए, देखने गए, लेकिन उनके ऊपर ही अटैक कर दिया गया, उनके दांत तक तोड़ दिए गए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी का भी बयान सत्ता में बैठे हुए लोगों का इसके विरोध में नहीं आया है कि माफिया क्या कर रहा है, माफिया के ऊपर क्या कार्रवाई होनी है। तो ये बिल्कुल एक नेक्सस हो गया है, सरकार और माफिया में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा है, ये बिल्कुल आपस में मिल गए हुए हैं। और लोगों ने हिमाचल के अंदर ये पहली बार हुआ है कि ऐसे लोगों से महीने के पैसे लेने शुरू किए हुए हैं। पहले अपॉइंटमेंट अधिकारी के कराने के पैसे लिए जाते हैं, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर धर्मशाला का मामला ध्यान में आया, वो चाहे अन्य रेवेन्यू के अंदर ध्यान में आया, और उसके बाद महीने फिर उनके तय होते हैं कि आपने महीने का कितना देना, जिसके कारण वो जनता को परेशान करते हैं। उसी तरह का खनन माफिया का भी है, वो चाहे माइनिंग के अधिकारी हों, वो चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे गवर्नमेंट के अंदर जब गवर्नमेंट का संरक्षण जिन नेताओं को है, वो लोग इसमें संलिप्त हैं। और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले ऊना में भी डीएसपी के ऊपर टिप्पर चढ़ाने की बात आई, पुलिस के व्यक्ति के ऊपर भी संतोषगढ़ में टिप्पर चढ़ाने की कोशिश की गई रात के अंधेरे में। और ऊना के अंदर अलग अलग पुलिस के अधिकारियों को डराने की कोशिश की गई। ऐसा अलग अलग चला हुआ है, क्योंकि राजनेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त है, उसी कारण चिट्टे से लोग मर रहे हैं। नशा माफिया लड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही ऊना स्वान नदी के अंदर रात को 12 बजे लोगों की लड़ाई हुई, लेकिन नेताजी का वहां पर किसी का संरक्षण मिल गया और एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, लोग मार खा करके घरों को चले गए। और पिछले कल ही एक लड़ाई हुई है, उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है नंगड़ा गांव के अंदर। इसी तरह से खानपुर के अंदर और संतोषगढ़ के अंदर नशा माफिया दंदनाता घूम रहा है, और दिन के उजाले में वो सब सोए होते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है वो सब लोग अपनी बैटरियां लेकर के निकल जाते हैं, और पुलिस के लोग उनको संरक्षण देते हैं। ऊना जिला के अंदर स्वान नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी के समय पर पुलिस की चौकियां थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, पुलिस की चौकी किसके कहने पर उठाई गई वहां से, जो नशा माफिया को या फिर खनन माफिया को रोकने के लिए बॉर्डर एरिया पे लगाई थी जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने? वो क्यों नहीं चौकियां लग रही हैं? और बोला जा रहा है कि पुलिस नहीं है हमारे पास वहां लगाने के लिए। तो पहले भी तो बीजेपी ने पुलिस ही लगाई हुई थी वहां पर। तो इस तरह का नेक्सस है कि पुलिस चौकियों को ही हटा दिया गया। तो ऐसे बेईमान और 2 नंबरियों को संरक्षण देने वाले नेता कांग्रेस के अंदर हावी हो गए हैं, और जिसका परिणाम एसडीएम के दांत तोड़ने तक आज पहुंच गया। चलिए, तो सतपाल सिंह सत्ती ने जिस प्रकार से साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री के पास सब कुछ है, पर लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने का विषय है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ इंडिया न्यूज के लिए ऊना से।